करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड प्राइस कंट्रोल, कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट में इंटरवेन करती है और प्राइस को कंट्रोल करती है। तो पहले तो हम जानेंगे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पिछले वीडियो में हमने किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बाजार इस प्राइस पे सप्लाई करता है, लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनके कारण इस प्राइस को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो बाजार वाला प्राइस नहीं, प्राइस इससे कम या ज़्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। तो पहले हम जानेंगे कि वाई देर इज़ ए नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड हाउ द गवर्नमेंट इंटरवेन थ्रू द प्राइस कंट्रोल। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स, कि जो मार्केट हमें गुड्स प्रोवाइड करती है उनको हम बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। अब जो पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, ये ऐसे गुड्स हैं, ये किस में आते हैं, पब्लिक गुड्स में। इनके लिए कुछ लोग पे करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नहीं तैयार होते। लाइक हर कोई चाहता है कि आसपास पार्क होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, बट नोबडी इज़ रेडी टू पे। सो मार्केट डोंट प्रोवाइड दिस गुड्स, सो दिस गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, द पार्क, स्ट्रीट लाइट्स। ऑल्सो देर आर सम सिचुएशंस लाइक अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब ये अनफेयर प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर मार्केट में कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कोई चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, मान लीजिए फसल कम हुई है या प्रोडक्शन कम हुआ है, तो वो क्या करते हैं, होर्डिंग करने लग जाते हैं, जमाखोरी इकट्ठा करने लग जाते हैं, ताकि जैसे ही मार्केट में शॉर्टेज हो तो वो हाई प्राइस पे बेचें उस गुड को। तो जो मार्केट में जितना प्राइस है उससे ज़्यादा कमाते हैं, ब्लैक में बेचते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ मोनोपोली, की अगर कोई प्रोडक्ट है उसको एक ही व्यक्ति सेल कर रहा है, एक ही सेलर है उसका, तो वो अपनी मनमानी करता है, क्वांटिटी कम बाजार में लेके आता है ताकि शॉर्टेज रहे और प्राइस हाई चार्ज करे और प्रॉफिट कमाए। और ऐसे ही देर इज़ ए केस ऑफ प्राइस फ्लोर। फ्लोर आपने याद रखना है, फर्श को हम फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर से आपने याद रखना है मिनिमम। और प्राइस सीलिंग का मतलब, सीलिंग छत होती है, तो यहाँ से आपने रखना है मैक्सिमम। कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई किसान अपनी फसल लेके आया है और उसको जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही कम है, जिससे किसान की कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट किसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिनिमम प्राइस फिक्स करती है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राइस फ्लोर। की मिनिमम इतना तो इनको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई गुड है उसका प्राइस, मार्केट प्राइस ज़्यादा है और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लाइक हम ले लेते हैं सपोज़ कि एक घर की मार्केट है और घर रेंट पे मिल रहे हैं, तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ लोग उस पे ले ही नहीं पा रहे, उसका रेंट उतना दे ही नहीं पा रहे, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सीलिंग लगा देगी, लिमिट, मैक्सिमम रेंट इतना, प्राइस रेंट का इतना होगा, इससे ज़्यादा मार्केट चार्ज नहीं कर सकती। तो दिस इज़ द केस ऑफ प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। तो अगर प्राइस कंट्रोल आपसे पूछा जाएगा तो उसमें ये दो केस आपने डिस्कस करने हैं। अब इसको और बेटर तरीके से हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मीनिंग क्लियर हुआ। प्राइस सीलिंग का मतलब हमने क्या किया, सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस, कि इससे ज़्यादा नहीं होगा ताकि कस्टमर उतना अफोर्ड कर पाए, उससे ज़्यादा उसको पे ना करना पड़े। प्राइस फ्लोर का मतलब मिनिमम प्राइस, जैसे अभी हमने बात की कि कोई फार्मर है या वर्कर है, वर्कर को अगर बहुत ही कम वेज रेट मिल रहा है, वर्कर का प्राइस क्या है, उसको जो मजदूरी वेज रेट मिल रहा है उस पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा, 3 डे की मील भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है कि मिनिमम वेज इतना आपको देना पड़ेगा। तो ये किस में आता है, प्राइस फ्लोर में। तो अब हम विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ प्राइस सीलिंग। तो देखिए यहाँ पे डी डिमांड कर्व है आपका, एस सप्लाई कर्व है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें, इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो ये प्राइस है, ये मार्केट के द्वारा डिसाइड किया गया प्राइस है। दिस इज़ द प्राइस पी सपोज। अब ये प्राइस ज़्यादा है, जो कस्टमर है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे अभी हमने रेंट का एग्जाम्पल लिया था कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करेगी, मैक्सिमम लिमिट लगाएगी। और ये ग्रीन लाइन जो है ये सीलिंग, प्राइस सीलिंग, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट की प्राइस कैन नॉट राइज बियॉन्ड दिस P1।
ये गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नाउ व्हाट विल हैपन एट दिस प्राइस, ये प्राइस हमारे सप्लाई कर्व को यहाँ पे काट रहा है, आगे जाके डिमांड कर्व को यहाँ पे काट रहा है। तो इस प्राइस पे अगर हम देखें तो सप्लाई जो है, क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो इस पे सभी लोग घर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला रेंट का जो प्राइस है ये उनके लिए अफोर्डेबल है, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। लेकिन कुछ सेलर जो है इस पे उनकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, इसलिए वो इस पे सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो सप्लाई क्या है, कम। व्हेन डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, तो देयर एग्जिस्ट ए सिचुएशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। तो अगर इस तरह से गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, प्राइस सीलिंग लगाती है, तो इसका इफेक्ट मार्केट में क्या पड़ेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस से लो प्राइस है तो कंज्यूमर वांट मोर एंड मोर क्वांटिटी डिमांडेड इज़ देयर, लेकिन प्रोड्यूसर जो है उनकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो वो इस पे कम तैयार हैं या उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो सप्लाई कम हो रही है। तो पॉसिबल इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्यूज़ के लोगों को वो गुड लेने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, वेटिंग करनी पड़ेगी, या कुछ लोग उसको ब्लैक में सेल करेंगे। नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ प्राइस फ्लोर, तो यहाँ पे भी सेम हम वैसे डायग्राम बनाएंगे। डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वाला इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया हमारा। अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट क्लियर है, लेकिन गवर्नमेंट ने को लगा कि ये प्राइस बहुत कम है, किसान जो है उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है, तो किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, या लेबर है, लेबरर को वेज इतनी दी जाए कि उसकी जो नीड है दिन की पूरी हो जाए, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस फ्लोर का कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, P1। अब नाउ व्हाट विल हैपन एट दिस, ये जो P1 प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, मिनिमम इतना देना पड़ेगा, इस पे अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है और क्वांटिटी सप्लाइड ये है। दैट इज़ जो फार्मर हैं वो तो इस पे बहुत ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे प्रोडक्ट जो डिमांड कर रहे हैं वो कम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही जो वर्कर हैं वो तो इस वेज रेट पे बहुत ज़्यादा तैयार हैं काम करने के लिए, वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो उनको काम पे रखने वाले हैं वो कम कर रहे हैं। तो हेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो दैट इज़ द केस ऑफ सरप्लस, सरप्लस की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द मार्केट, कि प्रोड्यूसर्स या वर्कर जो हैं या फार्मर जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर और बायर हैं वो कम क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो या तो उनका बाज़ार में, क्योंकि वो खरीद नहीं रहे तो स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा, या गवर्नमेंट को परचेज़ करना पड़ेगा, या वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि हाई वेज रेट पे जो एम्प्लॉयर हैं वो वर्कर को काम नहीं देंगे। दिस आर द पॉसिबल इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। देन नॉन बाइंडिंग प्राइस फ्लोर या नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग भी आ सकता है। अब देखिए बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग क्या है। बाइंडिंग ऊपर जो हमने केस डिस्कस किए हैं दोनों वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ डिसाइड है उस इक्विलिब्रियम प्राइस से जो प्राइस फ्लोर था हमारा हमने किया था वो ऊपर गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, तो ये बाइंड हो गया कि आपको इतने पे ही वर्कर को इतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट करती है तो वो क्या है, नॉन बाइंडिंग, मतलब मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है भी मिनिमम इतना देना है। अब वो मिनिमम सेट ही इक्विलिब्रियम के अगर नीचे है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब वो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, नॉन बाइंडिंग। सेम इज केस ऑफ प्राइस सीलिंग। अगर प्राइस सीलिंग जो है गवर्नमेंट कह रही है कि मैक्सिमम प्राइस आप इतना चार्ज कर सकते हो, पिछले केस में हमने किया था वो यहाँ था, लेकिन अब क्या है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है कि इतना तो आप पहले ही वो इक्विलिब्रियम मार्केट चार्ज कर ही रही है, इससे ऊपर भी आप कर सकते हो। तो ये क्या है, नॉन बाइंडिंग का केस। सो लेट्स हैव ए क्विक कंपैरिजन एंड समरी अबाउट व्हाट वी डिड टुडे। प्राइस सीलिंग आप समझ ही गए कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करती है कि प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे हमने रेंट कंट्रोल का एग्जांपल किया, ये इससे हाई नहीं जा सकता। प्राइस फ्लोर का मतलब मिनिमम प्राइस, जो प्रोड्यूसर हैं, फार्मर हैं, वर्कर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार फिक्स कर देती है कि इतना मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा, इतना एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, इससे लो नहीं हो सकता। सो व्हाट इज़ द की रूल, सीलिंग मीन्स बिलो इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट इन द
मार्केट देयर क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। फ्लोर प्राइस जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइस फिक्स करती है, वो अबो इक्विलिब्रियम अगर है तो सरप्लस। अगर ये इक्विलिब्रियम के बिलो है सीलिंग तो शॉर्टेज होगी, अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो वो नॉन बाइंडिंग हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। सेम फ्लोर वाला अबो इक्विलिब्रियम है तो सरप्लस होगा, अगर ये नीचे है तो फिर सरप्लस नहीं होगा। अगर आपको ये समझ आया और कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।